पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सारे ही सवाल मेंस में पूछे गए लेंगे आज, और आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा इनमें से सवाल है जो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो डाटा को थोड़ा क्या करेंगे, बचा सकते हैं, कम पिक्सल पर देख सकते हैं, तो वैसे देखिए। चलिए, तो सबसे पहला जो आंसर आया है दैट इज ऑफ शंभू शक्ति। देखिए, सॉल्व करके ही सब आंसर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है देखा दिखाया है तो आंसर दिया। चलिए, 37/2, 37.5, 37/1/2, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे सभी। अच्छा, और एक बात क्या है कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया चैंपियनशिप जो है वो स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी पर। आई थिंक आप में से कईयों ने लॉगिन या उसमें रजिस्टर कर लिया होगा। जो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपकी ऑल इंडिया लेवल पर रैंक आएगी, ठीक है। चलिए आए भाई सवालों पर। देखिए, अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस, तो माइनस का 25 कितने पर, 20% पर। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच गया, 80% बच गया, ताकि उसे टोटल 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। बड़े में से छोटा माइनस किया, कितना आ गया यहाँ पर 50, यहाँ पर 20 से गया कितनी बार, 4 बार। 4 रेशियो की वैल्यू अगर 50 है तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक की वैल्यू आ गई 12.5, यानी कि यहां पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 12.5। अगर एक रेशियो की वैल्यू 12.5 इससे बड़ा ये, तो इससे ये बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 12.5। आंसर कितना आ गया भाई, 37.5। बात क्लियर है, आगे बढ़े। पार्ट से भी कर सकते थे मनीष, बट वही है, जब वो सीधे सीधे हमें परसेंटेज में दे रहा है, पार्ट में नहीं दे रहा, तो हम पार्ट में जाएं ही क्यों। बात सही है ना भाई। जितने स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं लाइक डिसलाइक कर दें फटाफट से, ताकि पता चल जाए कि कितने लाइव हैं। भाई टिंकू जी, सॉल्व करके आंसर बताइए। देखे दिखाए सवाल हैं, करके कोई फायदा नहीं है, सॉल्व करिए। तो शिवम का आ रहा है 154, और एक आंसर 160 है, बाकी 154 बोल रहे। देखिए सॉल्व करके बताएंगे, हो सकता है यार आपने सवाल देखे हो, ठीक है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, और आप देख लेना आराम से। देखिए होता क्या है ना, आपको ना जो बहुत रीसेंट पेपर्स हैं, वो ये आपकी डिमांड है इसलिए हम करवा रहे हैं, वरना जो बहुत रीसेंट पेपर्स होते हैं वो आपको बचा के रखने चाहिए। बचा के क्यों रखने चाहिए, बचा के इसलिए रखने चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने दिया सीजीएल 2019, और आप बताना आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। आपने सीजीएल 2019 का प्री दे दिया, आपने क्या किया, ऐसे कुछ कुछ सवाल जो है कहीं देख लिए, कुछ कहीं देख लिए, तो आपके पास रीसेंट पेपर क्या हो जाएंगे, आपके पास रीसेंट मेंस के पेपर हो जाएंगे 0। बात सही है। अब जब रीसेंट पेपर्स आपके पास बचे ही नहीं, सारे सवाल आपके देखे हुए, आपको पता है इसका आंसर मान लो 160 है, तो आपको सवाल ही याद हो गया, आंसर ही याद हो गया, तब आपका स्कोर अगर 180 आ रहा है, तो क्या उससे कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपने वो पहली बार पढ़ी हो, हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ भाई ये, अगर हमने सारे सवाल पहले देखे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे यार ये तो देखा हुआ हो जाएगा, है ना। नया सवाल मतलब कि नया लैंग्वेज जो हमने पहले देखा ही ना हो, अदरवाइज क्या होगा, आपके पास जो रीसेंट सवाल है वो 0 हो जाएंगे। फालतू में आप मॉक टेस्ट के चक्कर में फंसोगे, मॉक टेस्ट के चक्कर में फंसोगे, नंबर कम आएंगे, डिप्रेस हो जाओगे, है ना। अदरवाइज फिर तो क्या है, आपको पुराने पेपर लगाने पड़ेंगे, पुराने पेपर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जनता ने बोल रखा है कि पैटर्न बदल गया है।
है ना, सब कुछ एकदम चेंज हो गया है। बात ये है, हमने जो अभी है एमटायरा पढ़ा, उसका भी एक सेशन अभी बच रहा है। मैंने मेंस के आज सवाल उठा लिए क्योंकि 4 सेशन हो चुके थे, थोड़ा सा मेंस के सवाल भी आप देख लो, सारा वही है। वो किताब पता नहीं 2010 में छपी या उससे भी पहले छपी, और सारे सवाल क्या आपको नहीं लगता वही टाइप के, अभी तो आगे चलने दो। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको लेटेस्ट पेपर ना थोड़े अवॉइड करने चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए एंड के लिए, ठीक है। बाकी आपकी फिर मर्जी है, क्योंकि आप ही कह रहे थे भाई रीसेंट पेपर के देखने, तो देख लो यार। चलिए आते हैं भाई सवाल पर। अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If he gains rupees 30.80 on the sale of one article, then what will be the CP? अब देखो उसने घुमाने के लिए हमें फालतू में ये सब इंफॉर्मेशन दे दी है, उसने ये वाली इंफॉर्मेशन हमें फालतू में दी कि इतना डिस्काउंट देने पर इतना प्रॉफिट, ताकि हम क्या लिखें सबसे पहले, ताकि अधिकतर स्टूडेंट इसमें सीपीएमपी का रेशियो लिख दें, और उसके बाद यहां से हमें कुछ उसकी आवश्यकता ही ना हो। सवाल में हमें क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमें बता रहा है कितने का, 30.80 का, यानी कि 30.80 कितने परसेंट की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है, और बतानी कितने की है, सीपी यानी कि 100%। इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, कई बार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से गया ये 5 टाइम्स 5 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 5 इज 180, और 8 5 जा 40, तो पॉइंट लग जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो 154 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई रोल ही नहीं है मनीष, वही तो बात करी। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां पर आपको यूजलेस या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ठीक है विनय, बिल्कुल बिल्कुल उधर पर ज्यादा समझ में आएगा तो उधर पढ़ा देंगे, चिंता की बात नहीं है। जहां पर आपको जिस सवाल में एक्सप्लेनेशन की ज्यादा आवश्यकता आप बताएंगे, वहां पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऋषि का आंसर आ गया भाई 15 सेकंड के आसपास, देन पंकज का 20 सेकंड के आसपास। क्या ये सही है? 4-5 स्टूडेंट एक ही आंसर देंगे, अपन डिस्कशन चालू करेंगे, ठीक है। नवनीत इज ऑल्सो सेइंग 50, योगेश 50A, ठीक है। अब ये कौन सा सवाल हो गया भाई, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड इतने परसेंट अबव द सीपी, इतने परसेंट अबव मार्क करता है, और आगे हमें क्या दे रखा है, और 30% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता है। 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट। अब हम यहां पर सीधे क्या लिख सकते हैं, सीपीएमपी का रेशियो, हाँ या ना, कि भाई 30% डिस्काउंट देने पर भी 100 माइनस 30, 5% का प्रॉफिट 100 प्लस 5, 30 35 से गया ये 2 बार, और 35 से गया ये 3 बार, क्या आ गया 2:3। अगर सीपी 2 है तो एमपी कितना है 3, कितना अधिक उसने मार्क कर दिया, तो एक अधिक मार्क किया कितने पर, सीपी पर, तो 1/2 इंटू में 100 यानी कि 50%। बात क्लियर है? बिल्कुल शंभू, बिल्कुल आपको करने चाहिए, पुराने सवाल करिए। अगर आप ये सब कर चुके हैं तो आपको पुराने सवाल करने चाहिए, समझ रहे हैं। चाहे वो सीजीएल के हो, चाहे वो सीडीएस के हो, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी हो। 605 आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355, अगर एक आर्टिकल को 355 में बेचा जाता है तो 29% का लॉस होता है। अगर 21% का प्रॉफिट चाहिए तो बताओ कितने का बेचा जाए। यानी कि ये जो 355 है, ये कितने रेशियो की वैल्यू है, 100 में से 29 माइनस कर दो, कितना आ गया 71 आ गया, और बतानी कितने की वैल्यू है, 121 की वैल्यू बतानी है। 71 से कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना आ गया 605, ठीक है। क्या ऐसे सवाल हमने करे नहीं? देखिए ऐसा सवाल हमने कल ही डिस्कस किया था,
चलिए बहुत बढ़िया, जो भी आंसर दे रहे बहुत बढ़िया। इसमें क्या हो गया, 79 था क्या नीचे? कोई बात नहीं, तो 79 था, तो 1 हो चाहे 9 हो, मुझे लगा 1 से 5 बार जाएगा, 9 है, 9 5 45। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, हिंदी में इंग्लिश में गलत है ना, अलग अलग है। 21% और 29%, ओके। जो भी है वो भाई 5 टाइम्स जाना है, अगर 79 होगा, आप चेक कर लो, 9 5 45, 7 5 35, यानी यही सही है भाई, ये सही है। ठीक है, उससे 5 बार जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बताइए। चलिए देखें इसे, सवाल को देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड, ये वाला यार हमने कल ही डिस्कस किया था। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, जब किसी आर्टिकल को किसी एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस या दिस प्राइस, अगर मान लो कोई आर्टिकल एसपी पर बेचा जा रहा है, लेकिन अब वो किस पे बेचा जा रहा है, उसके 33 1/3% पर, यानी कि उसे 1/3 एसपी पर अगर मैं बेचूं, तो क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ 33.33% या 33 1/3%। कितने परसेंट का लॉस होता है? 33 1/3%। अब इस बात को समझिए, हम कल क्या कर रहे थे, अगर वो हमें कह रहा था 20% का लॉस, वो हमें कह रहा था 20% का लॉस, तो हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे 100 - 20, यानी कि 80 लिख रहे थे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहां पे लिखें कि भाई 1/3 एसपी पर बेचते हो तो कितने का बेचा जा रहा है, 100 - 33 1/3%, यानी कि 33 इंटू 3 कितना हो गया, 99 + 1 100, 100/3, यानी हो गया 300 - 100/3, तो ये आएगा कितना, 200/3। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं उस आर्टिकल को 1/3 एसपी पर बेचूं, तो एसपी का रेशियो कितना होगा, तो एसपी का रेशियो 200/3 होगा। आगे सवाल में क्या कह रहा है, What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो एसपी है। तो सबसे पहले अगर मैं एसपी फाइंड आउट करूं, तो मेरे को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमें इसका भी 60% पर बेचना है। 60% मतलब 6/10 है ना, या 2 से गया ये 3 बार, ये 3/5। 3/5 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3/5 से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 को अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5 से गया कितनी बार, 5 से गया 2 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया एसपी का रेशियो आ गया 120। अगर एसपी का रेशियो मेरा 120 आ गया, तो ये 100 से कितना अधिक है, 20। सो 20% इज द आंसर। अगर आपको इस तरीके में कोई दिक्कत है तो बताइए, एक और तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। देखिए तरीके अनेक, आंसर एक वाली बात होगी। तरीके अनेक, आंसर एक। एग्जाम में यहां पर दिया था 33 1/3%। लड़के ने टाइपिंग में गलती करी है, 33.33 नहीं लिखना चाहिए था, उसे 33 1/3 ही लिखना था। बताएं। देखो दूसरा आप तरीका ये भी कर सकते थे, आप यहां पर एक और बात को समझें, हम सीपी कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहां पर 100 माना, इसलिए हमने ऐसा लिखा। हमने सीपी माना कितना, हमने सीपी 100 माना, इसलिए हमने ऐसा लिखा, वरना हम ये भी लिख सकते थे एसपी तो एसपी था। अगर मैं एसपी के 1/3 पर बेचता हूं, तो मुझे लॉस कितना होता है, 33 1/3। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि अगर मैं सीपी को 3 मानूंगा, तो मुझे 1 का लॉस होगा। तो मैं सीपी को 300 मान लेता हूं, 100 का लॉस हो जाएगा, तो एसपी कितना, 200। हमने सीपी कितना मान रखा है, 300 मान रखा है। अब एक्चुअल सीपी कितना, एक्चुअल एसपी कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल एसपी के लिए मैंने 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 जाएगा, मुझे एक्चुअल एसपी पता चल जाएगा। तो इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 600। सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 600 है, लेकिन सवाल कह रहा है उसका 60% पर बताओ। तो अगर मैं इसका 60% निकालूं, तो कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गए 360। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 300 रुपए की चीज को 360 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, 60 का फायदा कितने पर, 300 पर। आप किसी भी तरीके से करो, बट मेन उद्देश्य है कि आप सवाल करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
ऋषि सॉल्व करके बताना है। ये जितने भी बता रहे हैं सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बात सही है गलत है बताओ। आप लोगों को याद है ना, ऋषि सचिन और रवि सच्ची सच्ची बोलेंगे। सॉल्व करेंगे यार तभी मजा आएगा। कल सॉल्व किया था। हाँ, कोई कल बोलेगा कोई परसों बोलेगा, वरना इतनी जल्दी थोड़ी होगा। चलिए यार देखें सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है, राधा मार्क्स हर गुड्स 25%, हर गुड्स 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी राधा क्या करती है, राधा अपने गुड्स को 25% अधिक मार्क कर देती है। यानी 100 की जगह उस पर लिख कितना देती है, 125 लिख देती है। शी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस। यानी 35% को वो अंकित मूल्य पर बेचती है, 40% को वो 15% डिस्काउंट पर देती है, और बचे हुए को 20% डिस्काउंट पर देती है। व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन, टोटल परसेंटेज गेन कितना हुआ। देखिए हमें यहां पर सबसे पहले निकालना है नेट डिस्काउंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि नेट डिस्काउंट कितना हुआ उसे। नेट डिस्काउंट जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, इतना प्रॉफिट इतने पर, इतना प्रॉफिट इतने पर, इतना प्रॉफिट इतने पर, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, उसी तरीके से हम यहां पर निकालेंगे नेट डिस्काउंट कितना दिया उसने। क्या नेट डिस्काउंट कितना दिया, कैलकुलेट करिए नेट डिस्काउंट। 35%, 35% पर कितना डिस्काउंट दे रही है वो, कोई डिस्काउंट नहीं, यानी जीरो डिस्काउंट। 40% पर 15 डिस्काउंट, 40% पर 15% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग कितना बच गया, कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है। 40, 50, 60, 70, 75, बच गई 25%। 25% में उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। तो हम नेट डिस्काउंट बता सकते हैं। नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अगर मैं उसको एनडी से रिप्रेजेंट करूं तो 0 × 35 0 हो गया, 15 चौके 60, 600 प्लस 25 × 2 इज 50, एक जीरो, और डिवाइडेड बाई सम कितना है 100। तो ये कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो ये गए, कॉमन ले लिया 100, कितना आ गया भाई, ये आ गया 11%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये राधा है इन्होंने टोटल 11% का डिस्काउंट दिया है, दे रही हैं, है ना। अब ये 100 रुपए की चीज पर लिख कितना देती है, 100 रुपए की चीज पर 115 लिख देती है, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 125 लिख देती है। उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद 11% का क्या दे देती हैं, डिस्काउंट दे देती हैं। अगर 11% का डिस्काउंट दे दे, यानी वो चीज अब बेच कितने का रही है, 89 डिवाइडेड बाई 100। बात सही है, यानी 125 लिख के इतने में चीज फाइनली बेची जा रही है। सॉल्व कर दे अगर, तो 25 से गया है 5 बार, 25 से गया ये 4 बार, 9 5 45, 8 5 40 प्लस 4, 44 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 111.25 कितना आ गया। यानी 100 रुपए की चीज कितने की बेची जा रही है फाइनली, 111.25 की। यानी फायदा कितना हो गया, अगर 100 की चीज 111.25 की बेची जाएगी तो 11.25 का फायदा हो गया। यहां पर यार इस वाले स्टेप को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला स्टेप। हाँ है ना, हमने कल ही ये बात डिस्कस करी थी कि उसने क्या किया, उसने 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, और उसके बाद डिस्काउंट कितने का दे दिया, 11% का। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं। बात सही है या नहीं है, जैसे लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी, चौड़ाई इतने प्रतिशत घटा दी, उस तरीके से। तो यहां पर पॉजिटिव है, इंक्रीज है, तो 25% माइनस 11 माइनस 25 इंटू में 11 बटा 100, डिस्काउंट है नेगेटिव हो गया, मार्कअप किया जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया। 25 से गया है कितनी बार, 4 बार गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 25 में से 11 गए तो कितने बचे, 14, माइनस 11/4 कितना हो गया, 4 2 जा 8 पॉइंट, फिर कितना बचा यहाँ पर 30, यानी कि 75। तो 14 में से 11 14 में से 3 माइनस कर दो, 11.25 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। बात घूम फिर के एक ही आने वाली, आप कैसे भी करो, ठीक है। चलिए अगला सवाल।
नहीं नहीं ऋषि, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको तो कर देंगे फटाफट से भाई, एक ही बार आंसर दे लो, अगर आ गया तो एक ही बार दीजिए, एक ही बार। शिवम बस 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 बस, चलिए। अरे शिवम रुक जाओ, कोई तो रोक लो भाई, कोई तो रोक लो भाई। इस सवाल को गलत करेंगे बड़ा पाप लगेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं सवाल? अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 400। अभी क्या हो रहा है, अनु ने वो कोई आर्टिकल जो है 480 रुपए का बेचा, और एक बारी वो बेचा 400 रुपए का, है ना। अगर वो 400 का बेचती तो क्या होता, देर वुड हैव बीन अ लॉस। कितना लॉस होता? इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। यानी कि यहां कहीं इनके बीच में सीपी रहेगा, हाँ या ना, इनके कहीं बीच में सीपी रहेगा। देखिए यहां पे लैंग्वेज को आराम से करना है। आप यहां पर गलती हमसे क्या हो सकती है, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया, या यहां पर 1 यहां पर 3, गलती यही है बस। अगर हमने किस तरीके 1 3 लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा, 3 1 लिखेंगे तो अलग आंसर आएगा। यही सोचना है कि लिखना क्या है। सवाल पढ़ो आगे। देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3। लॉस कितना होता? देखिए सीपी से कभी भी कम बेचोगे तो लॉस होगा, सीपी से जब भी ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो लॉस होता 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। 1/3 किसका? इनिशियल प्रॉफिट का। तो हमने प्रॉफिट को 3 मान लिया, तो इसका 1/3 कितना हो गया? 1 हो गया। आगे वो पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितना है। तो आप देखिए 80 है, कितनी है 80। अब 80 के कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। अब आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 1 की निकाल लो, 3 की निकालनी, 3 की निकाल लो। अगर मैंने 1 की ही वैल्यू निकाली तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 4 से गया ये 20 बार, हाँ या ना। यानी इसका मतलब ये है कि या तो मैं इस 400 में 20 ऐड कर दूं, या 480 में से 60 माइनस कर दूं। बात एक ही है, बात सही है, हाँ या ना। कैसे भी कर सकते, देखो अगर हम आंसर बता रहे हैं 460, यहां तो 460 ऑप्शन भी नहीं दिया है, यहां पर एक ऑप्शन देना चाहिए था 460। क्यों? कि कहीं हम यहां पर इसमें से 20 माइनस कर देते, या इसमें से 60 ऐड कर देते, तो 460 भी एक ऑप्शन देना चाहिए था। बात सही है। ऋषि हमारे कहने से सुन कौन रहा है? हैं? देखिए पढ़कर करेंगे। आसान सुंदर सुशील सवाल है ये, स्टार्ट करा ही नहीं है स्टॉप वॉच। चलिए सी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, सी 50 ऑप्शन में ही नहीं है, 150 सी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार ही आंसर दो, जो भी आंसर दे रहा है भाई एक बार दो, ठीक है। चलिए देखें 120 भी आ रहा है। देखो यार पहली बात भाई, सेल क्या हमने ये सवाल नहीं किया इतने का सीपी इतने के एसपी के बराबर, ये हलवा वाला ही सवाल तो है भाई। सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपीज, अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। यानी क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हो कितना रहा है, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स, यानी 3 का सीपी बराबर बाई सेलिंग 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल को बेचने पर, यानी कि 2s माइनस 2c। बस सवाल खत्म हो गया। आप कहेंगे 800 क्यों दिया था? ये 800 बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है। जब आपने इस टाइप के 5 सवाल कर लिए होते तो आपको देखते ही पता चल रहा होता, या पता चल रहा होगा कि यहां पर इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें बस ये चाहिए होता है इतने आर्टिकल का प्रॉफिट इतने बेचने पर, दैट्स ऑल। रुपीस का हमें कुछ करना ही नहीं है अभी। रुपीस का तब करना होता जब वो पूछता भाई एक का क्या बता दो, एक का सीपी बता दो, तब जरूरत पड़ती, अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहां पर आ गया तो हमारा क्या गया, 5 का सीपी बराबर 2 का सेलिंग प्राइस, यानी सीपी कितना है 2 और सेलिंग प्राइस कितना है 5। तो यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का प्रॉफिट कितने पर, तो 2 पर, तो 3 का प्रॉफिट 2 पर, इनटू में 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा 150%। एक ऑप्शन और यहां पर क्या देना चाहिए था, 3/5 करके, 3/5 करने पर कितना आता 60%। एक ऑप्शन यहां पर 60% भी देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं दिया है इन्होंने।
करिए। किसी को भी दिक्कत हो तो रिपीट कर देना, मतलब बोल देना रिपीट के लिए। चलिए आगे समझ में। यार मार्क प्राइस वाले में दिक्कत क्या है, देखिए जो कह रहे हैं मार्क प्राइस वाले में दिक्कत आ रही है, देखिए एक बात को समझिए। सबसे पहले हमारे पास जब हमने पहला ही लेक्चर अटेंड किया था, या आपने अटेंड किया होगा, जब मैंने बताया था, आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास सीपी होती है, सीपी पर कुछ मार्कअप किया जाता है तो हमारे पास एमपी आ जाता है, और एमपी पर जब हम डिस्काउंट दे देते हैं तब हमारे पास एसपी आता है। प्रॉफिट या लॉस कैसे देखते हैं, सीपी और एसपी को कंपेयर करके देखते हैं, हाँ या ना। सवाल क्या कह रहा है, जब एक आर्टिकल को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। बस लैंग्वेज में वो हमें ट्विस्ट कर रहा, मतलब क्या है कि एक आदमी ने अंकित मूल्य 25% अधिक कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तभी तो अंकित मूल्य पर बेचने पर 25% का फायदा हो रहा है। याद करो कल ही ये बात डिस्कस करी थी कि अगर हमें हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो एमपी के बराबर है, इसका मतलब क्या होता था, 0% डिस्काउंट। बस एमपी पर बेच रहा है वो, कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है। अगर 9.6% का डिस्काउंट दे दें तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। एक बेसिक तरीका क्या है, 100 था प्राइस, 100 को बढ़ा के कितना कर दिया, 125%, यानी 125 कर दिया। फिर 9.6% का अगर डिस्काउंट दे दूं तो 9.6 का डिस्काउंट देने पर कितना हो गया, 0.4, ये हो गया 10, बचा कितना, 90। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मैं देखूंगा कि ये 100 से कुछ कम ज्यादा आएगा, जितना कम ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट या लॉस होगा। 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो उड़ गए, है ना। यहां पर पॉइंट हटा के 1 जीरो और लगा देते हैं। 25 से गए 5 बार, 25 से गए 4 बार, 4 से जा रहा होगा, कितनी बार जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। बात क्लियर है। उसके बाद 5 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 113 बार। अब देखिए 100 से ज्यादा आ रहा है। 100 रुपए की चीज थी वो 125 की हुई थी, फिर वो 113 की फाइनली बेची गई। तो अगर 100 रुपए की चीज 113 की बेची जा रही है तो फायदा कितने का, 13% का। और समझते हैं यार, हमने अभी भी और इससे पहले भी ये डिस्कस किया था कि इस टाइप के सवाल में आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 या आप रेशियो वाला मेथड लगाते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अब मेरी एक बात को आराम से समझिएगा। देखिए 9.6% का डिस्काउंट, समझना, कई स्टूडेंट कहते हैं ना सर यहां पर हम फिर तो रेशियो वाला मेथड लगाते हैं, या लगा रहे होंगे या लगाने की सोच रहे होंगे। अब देखो रेशियो वाले मेथड में, 2 वाले केस में 9.6% को आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, क्या दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी सी। भाई 9.6 को आप सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, 96 अपॉन 100 और 1 जीरो और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 से गए कितनी बार, 24 बार, 4 से गए 250 बार, फिर अपना 2 से काटा आपने ये 12 बार, 2 से काटा ये 5 बार, ये आ गया 12/125, फिर माइनस करोगे तब जाके इतना लंबा चौड़ा बन जाएगा। इससे अच्छा आप फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लो। बस यहां पर आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट का मतलब नेगेटिव और मार्कअप का मतलब पॉजिटिव, अधिक अंकित करने का मतलब पॉजिटिव। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि 25% उसने अधिक मार्कअप किया है, उसने 25% अधिक मार्कअप किया है, तभी तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो एमपी पर बेच रहा है बिना किसी डिस्काउंट के। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस में 9.6, फिर यहां पर माइनस में 25 इंटू में 9.6 डिवाइडेड बाई 100। 25 से गए 4 बार, बात सही है। 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 2 जा 8.4, 2.4 नेगेटिव का ऐड कर दो तो 0, ये हो गया 1 कैरी गया, 9 10 11 12 माइनस इसमें से कर देने 12, कितना आ गया भाई, 13 आ गया, हाँ या ना। देखिए ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप आने लग जाएंगी कि यार यहां पर मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए या नहीं। अगर मैं एक्स वाई अपॉन 100 करूंगा तो मेरे पास 25 है और 9.6 है, 25 से 100 जा रहा है 4 बार और 4 से 9.6 जा रहा है, तो लगा लेते हैं। चॉइस आपके, देखो मैं इसलिए कहता हूं एक तरीका नहीं, हमारे पास तरीके सारे होने चाहिए। एक ही अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो क्या पता उससे काम चले ना चले, है ना।
तो हमें वहां पर डिसीजन मेकिंग करनी है कि भाई इसको कैसे करें, वो आ जाएगी अपने आप जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर के।